नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। एक टाइम था जब भारत के पास इतना भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं था कि हम एक ऑयल टैंकर खरीद सकें, लेकिन आज भारत ने हिस्ट्री बना दी है। भारत के पास अब तक के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व हो गए हैं। इतिहास में पहली बार भारत का गोल्ड रिजर्व $100 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवमेंट है। सोचिए, फिलिस्पीन, स्पेन, डेनमार्क, वियतनाम, नॉर्वे, बेल्जियम और रोमानिया जैसे देशों का टोटल फॉरेक्स रिजर्व से भी ज्यादा गोल्ड भारत के पास है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जो हमसे कंपटीशन की बात करते हैं, अगर उनके फॉरेक्स रिजर्व को मिला भी दिया जाए और डबल भी कर दिया जाए तब भी भारत के गोल्ड रिजर्व उनसे ज्यादा हैं। यह सब दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी अब कितनी पावरफुल बन चुकी है। और इंटरेस्टिंगली इसके पीछे भी अमेरिका ही है। जी हाँ, सही सुना आपने। और इसके पीछे कुछ कारण भी है। अमेरिका ने जब भारत के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाया तो भारत ने वहाँ के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। अब आरबीआई उन्हीं ट्रेजरी बॉन्ड को बेच रहा है और उन पैसों से गोल्ड खरीद रहा है। गोल्ड के रेट बढ़ने के चलते भारत को यहाँ डबल प्रॉफिट मिल रहा है। एक तरफ सेफ इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ वैल्यू एप्रिसिएशन। यही कारण है कि भारत के गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं, जबकि फॉरेक्स रिजर्व अराउंड $697 बिलियन के आसपास हैं। आरबीआई के पास बेसिकली दो तरह के एसेट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी और गोल्ड। फॉरेक्स रिजर्व में कुछ आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और कुछ फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर और युआन होता है। जब गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व भी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। फिलहाल भारत के ट्रेड डिफिसिट बढ़ने की वजह से फॉरेन करेंसी थोड़ी कम हुई है, पर गोल्ड के ग्रोथ ने पूरा बैलेंस बना दिया है। अब आरबीआई एक्टिवली अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर बढ़ा रहा है। जनवरी 2025 से आरबीआई ने सिस्टमेटिकली अमेरिकन बॉन्ड बेचकर गोल्ड खरीदना शुरू किया था। डाटा के हिसाब से देखें तो पहले आरबीआई के पास $242 बिलियन के अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड थे, जो अब घटकर सिर्फ $227 बिलियन के रह गए हैं। मतलब एक साल में आरबीआई ने $15 बिलियन के अमेरिकन बॉन्ड बेच दिए। तो ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार आरबीआई इतना गोल्ड खरीद क्यों रहा है? तो इसका सबसे पहला रीजन है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। गोल्ड के रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। पिछले एक साल में गोल्ड का ग्लोबल प्राइस 50% तक जंप कर गया है। अभी गोल्ड $4,365 पर ऑन्स के मार्क को क्रॉस कर चुका है। ये ऑल टाइम हाई पर है। पूरे वर्ल्ड में लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी जैसे सिटीज में लोग ज्वेलर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। ग्लोबल इनसिक्योरिटी, वार, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रम्प एरा टैरिफ पॉलिसी के चलते लोग इक्विटी और बॉन्ड से पैसे निकालकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही ट्रेंड भारत में भी दिख रहा है। इंडियन ट्रेडिशनली गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। आरबीआई भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे तो रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा। ये सिंपल लॉजिक है। तो ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार भारत अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड को सेल क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल रीजन है। जब आप किसी कंट्री के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप अपना पैसा उस देश के सिस्टम में पार्क कर रहे हैं। अगर कल को रिलेशन खराब हो गए तो, जैसे कि रसिया के केस में हुआ, तो ऐसे में अमेरिकन गवर्नमेंट आपके एसेट को फ्रीज कर सकती है। और ऐसा रसिया के साथ पहले हो भी चुका है। बिलियंस ऑफ डॉलर के रशियन फॉरेक्स एसेट्स अमेरिका और यूरोप ने फ्रीज कर दिए थे। भारत ये रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए आरबीआई अपना एक्सपोजर अमेरिका से ग्रेजुअली कम कर रहा है। गोल्ड किसी एक करेंसी या कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। यह एक इंडिपेंडेंट कमोडिटी है और इसी वजह से इसे सेफ हेवन एसेट माना जाता है। और यह काम सिर्फ आरबीआई ही नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर की लगभग सभी सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना, रसिया, टर्की और यूरोपियन कंट्री भी अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सबको डर है कि अगर फ्यूचर में अमेरिका चाइना ट्रेड वार या वेस्टवर्ड से ब्रिक्स कन्फ्रंटेशन बढ़ गया तो डॉलर बेस्ड रिजर्व खतरनाक हो सकते हैं। और यही कारण है कि सब डी डॉलराइजेशन की पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो रही है और गोल्ड, युआन और लोकल करेंसी में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। वहीं अगर अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका के अंदर सिचुएशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और आइसोलेशन पॉलिसी के चलते अमेरिकन इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन हो गई है। ग्रोथ स्लो है लेकिन इन्फ्लेशन हाई है। इसके अलावा अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन भी चल रहा है, जिससे फाइनेंशियल डाटा पब्लिकली रिलीज नहीं हो पा रहा है। इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में गिरावट आ गई है। लोग अपना पैसा अमेरिकन बॉन्ड से निकालकर गोल्ड में लगा रहे हैं। और यही ट्रेंड आरबीआई ने भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि अब सेफ और प्रॉफिटेबल ऑप्शन गोल्ड ही है। तो रिजल्ट यह है कि भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व $102 बिलियन के मार्क तक पहुंच गया है, जो कि 14% की एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता है। 1996 और 1997 के बाद की यह सबसे बड़ी जंप है। आरबीआई का यह स्टेप न सिर्फ एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है, बल्कि जियोपॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी देता है। आज भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड होल्डिंग के बेस पर दुनिया के टॉप 10 कंट्री में शामिल है। एक टाइम था जब 1991 में भारत को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, और आज 2025 में वही गोल्ड भारत की इकोनॉमिक शक्ति का सिंबल बन गया है। हालांकि आपको क्या लगता है, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ाना एक स्मार्ट इकोनॉमिक मूव है या रिस्की स्टेप? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।